पिथौरागढ़ उत्तराखंड के सुदूरवर्ती क्षेत्र न सिर्फ देश बल्कि विदेशों से आए सैलानियों का भी मन मोह लेता है। इसीलिए इसे मिनी कश्मीर के नाम से जाना जाता है। नेपाल तथा चीन तिब्बत सीमाओं से लदा ये क्षेत्र सदियों से सामरिक और व्यापारिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना गया है। मिनी कश्मीर के साथ इसे सौर घाटी भी कहा जाता है। सौर घाटी जितनी सुंदर और शांत दिखती है, उतनी ही राजनीति यहाँ गर्म दिखाई देती है। नमस्कार, मैं हूं पुष्कर राज। आप देखना शुरू कर चुके हैं K24 न्यूज। मान्यता है कि 15वीं-16वीं शताब्दी में चंद्र वंश के एक शासक राजा पिथौरा चंद ने एक किले का निर्माण करवाया था, जिसके नाम से आगे चलकर इस जगह का नाम पिथौरागढ़ पड़ा। अंग्रेजी शासन के दौरान पिथौरागढ़ अल्मोड़ा जिले के अंदर आता था। 1960 में यहाँ पहली बार पिथौरागढ़ को जिले का दर्जा मिला। जी हाँ, आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पिथौरागढ़ की 44 विधानसभा पिथौरागढ़ की। पिथौरागढ़ की राजनीति की बात चल रही हो और स्वर्गीय प्रकाश पंत की बात न की जाए तो राजनीति अधूरी सी लगती है। उत्तराखंड गठन के बाद साल 2002 उत्तराखंड का पहला विधानसभा चुनाव। जी हाँ, पिथौरागढ़ से प्रकाश पंत भाजपा की तरफ से और मयूख महर कांग्रेस की तरफ से आमने सामने थे। प्रकाश पंत ने मयूख महर को पटखनी देते हुए वो उत्तराखंड गठन के बाद पिथौरागढ़ के पहले विधायक बन गए थे। प्रकाश पंत उत्तराखंड विधानसभा के अध्यक्ष के साथ कई बार उत्तराखंड सरकार में मंत्री भी रहे हैं। जी हाँ, प्रकाश पंत के बदौलत ही पिथौरागढ़ में भाजपा का जनाधार मजबूत हुआ है। चलिए अब बात करते हैं साल 2007 के विधानसभा चुनाव की। जी हाँ, अपनी लोकप्रियता और प्रदेश में बढ़ते कद को देखकर प्रकाश पंत एक बार फिर से पिथौरागढ़ से विजयी हुए। साल 2012 के चुनाव से पहले 2008 में परिसमन हुआ। परिसमन के चलते विधानसभा की सीमाओं में भी बदलाव हुआ। बदलाव के चलते यहाँ राजनीतिक में भी बदलाव आया। जी हाँ, साल 2012 के चुनाव में प्रकाश पंत हार चुके थे और यहाँ से मयूख महर ने पहली बार जनपद पिथौरागढ़ के पिथौरागढ़ विधानसभा में पंजा स्थापित किया। इसके बाद साल 2017 के चुनाव में प्रकाश पंत ने बदला लेते हुए मयूख महर को घर बिठाया और वो एक बार फिर से पिथौरागढ़ से मजबूत हुए और विधानसभा की तरफ चल पड़े। साल 2019 में पिथौरागढ़ भाजपा के लिए एक दुखद खबर, प्रकाश पंत का आकस्मिक निधन हुआ। उनके निधन के बाद यहाँ सीट रिक्त हो गई थी। इसी साल 2019 में उपचुनाव हुए। भाजपा ने स्वर्गीय प्रकाश पंत की धर्मपत्नी चंद्रा पंत को मैदान में उतारा। कांग्रेस की तरफ से अंजू लुंठी मैदान में थी। इस उपचुनाव में चंद्रा पंत को सहानुभूति वोट मिले और वो विधायक बनी। उसके बाद साल 2022 में एक बार फिर से भाजपा ने चंद्रा पंत को मैदान में उतारा। चंद्रा पंत के सामने थे कांग्रेस के दिग्गज नेता मयूख महर। मयूख महर ने यहाँ शानदार प्रदर्शन करते हुए पिथौरागढ़ में कांग्रेस को मजबूत किया। मयूख महर एक बार फिर विधायक बने और वो अब तक विधायक हैं। आइए अब बात कर लेते हैं आगामी विधानसभा चुनाव 2027 की। जी हाँ, 2027 में भाजपा से कई दिग्गज नेता मैदान में उतरने का मन बना रहे हैं और कईयों ने तो अभी ताल ठोक भी दी है। अगर हम भाजपा के संभावित दावेदारों की बात करें तो यहाँ पंत परिवार से ही इस बार 2 कैंडिडेट मैदान में दिख सकते हैं। जी हाँ, पहला नाम स्वर्गीय प्रकाश पंत की पत्नी पूर्व विधायक चंद्रा पंत और वहीं दूसरे प्रकाश पंत के छोटे भाई युवा नेता भूपेश पंत भी मैदान में उतरने की सोच रहे हैं। वहीं पिथौरागढ़ भाजपा के लगातार 2 बार के जिला अध्यक्ष रहे वीरेंद्र सिंह बल्दिया भी मैदान में उतरने की तैयारी कर चुके हैं। जी हाँ, बल्दिया इन दिनों गांव-गांव, नगर-नगर भ्रमण कर रहे हैं और युवाओं में भी अपनी खासी पकड़ बना रहे हैं। वहीं बल्दिया इन दिनों देहरादून से लेकर पिथौरागढ़ के
नेताओं से भी संपर्क साध रहे हैं। बल्दिया इस बरसात के मौसम में स्कूली विद्यार्थियों को छाता भी वितरण कर रहे हैं। अगला नाम धामी सरकार में दर्जा राज्य मंत्री गणेश भंडारी का आ रहा है। गणेश भंडारी भी अपनी मजबूत पकड़ के साथ मैदान में उतरने की तैयारी कर रहे हैं और लगातार क्षेत्र में भ्रमण भी कर रहे हैं। गणेश भंडारी को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का करीबी भी माना जाता है और उनकी पकड़ पिथौरागढ़ में मजबूत भी मानी जा रही है। अगर भाजपा नारी शक्ति पर भरोसा करना चाहे तो यहाँ दो नाम सामने आ रहे हैं। दीपिका बोरा पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष, पूर्व ब्लॉक प्रमुख और छाना पांडे से जिला पंचायत सदस्य है। जी हाँ, दीपिका बोरा इन दिनों गांव-गांव, शहर-शहर भ्रमण कर रही है और उनकी मजबूत पकड़ पिथौरागढ़ में मानी भी जाती है। दीपिका बोरा की पकड़ न सिर्फ पिथौरागढ़ विधानसभा बल्कि उनकी पकड़ समूचे पिथौरागढ़ जनपद में मजबूत मानी जाती है। वहीं दूसरा नाम नगर पिथौरागढ़ की प्रथम मेयर कल्पना देवलाल का आ रहा है। कल्पना देवलाल पिथौरागढ़ नगर की पहली मेयर है और वो इस बार विधायकी का चुनाव लड़ना चाह रही है। वहीं इसके अलावा पूर्व राज्य मंत्री केदार जोशी, भाजपा के दिग्गज नेता सुरेश जोशी, वर्तमान में भाजपा के जिला अध्यक्ष गिरीश जोशी का नाम भी संभावित दावेदारों में सामने आ रहा है। आइए अब बात करते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस के लिए पिथौरागढ़ में टिकट का वितरण करना इतना आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि पिथौरागढ़ में दो खेमे देखे जा रहे हैं। हाल ही में प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के सामने कांग्रेस के दो धड़े आपस में ही भिड़ गए थे। एक धड़ा विधायक मयूख महर का माना जा रहा है तो वहीं दूसरा धड़ा अंजू लुंठी का माना जा रहा है। जी हाँ, निकाय चुनाव में विधायक मयूख महर ने अपनी बहू मोनिका महर को निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर मैदान में उतारा था। हालांकि निर्दलीय होने के बाद भी मोनिका दूसरे नंबर पर रही थी। इसी के चलते दोनों खेमों में लगातार विवाद की स्थिति बनती रही है। आइए अब बात कर लेते हैं कांग्रेस के संभावित दावेदारों की। तो यहाँ मयूख महर जो वर्तमान विधायक हैं, सबसे पहली और बड़ी दावेदारी उन्हीं की मानी जा रही है। अगर कांग्रेस किसी कारण मयूख महर को टिकट नहीं दे पाती है तो ऐसे में पूर्व जिला अध्यक्ष अंजू लुंठी मैदान में उतर सकती है। वहीं दूसरा नाम युवा नेता ऋषेंद्र महर का भी सामने आ रहा है। ऋषेंद्र महर वर्तमान में युवा कांग्रेस के महासचिव का पदभार संभाल रहे हैं। इसके अलावा पूर्व दर्जा राज्य मंत्री महेंद्र लुंठी का नाम भी सामने आ रहा है। हालांकि पूर्व में विवाद के चलते महेंद्र लुंठी 6 साल के लिए कांग्रेस से निष्कासित चल रहे हैं। भाजपा और कांग्रेस के बाद अब बात करते हैं उत्तराखंड के क्षेत्रीय दल की। जी हां, हम बात कर रहे हैं यूकेडी यानी कि उत्तराखंड क्रांति दल की। यूकेडी की तरफ से एक ही नाम सामने आ रहा है जो सबसे ज्यादा दमदार, असरदार और सबसे अनुभवी माना जा रहा है। जी हां, हम बात कर रहे हैं पूर्व विधायक काशी सिंह ऐरी की। काशी सिंह ऐरी उत्तराखंड क्रांति दल के संस्थापक सदस्य भी रह चुके हैं और उत्तराखंड राज्य को अलग करने में उनकी अहम भूमिका रही है। काशी सिंह ऐरी इस बार पिथौरागढ़ से जीत हासिल करके मुख्यमंत्री का चेहरा बनना चाहते हैं और उत्तराखंड में बदलाव लाने की बात लगातार कर रहे हैं। ये तो हैं अब तक के दावेदारों के नाम। हमसे कुछ नाम छूट भी सकते हैं और आने वाले समय में दावेदारों की संख्या बढ़ भी सकती है। भाजपा, कांग्रेस, यूकेडी, इनमें से आप किसे विधायक के तौर पर देखना चाहते हैं और इन प्रत्याशियों में से कौन सा प्रत्याशी भाजपा और कांग्रेस की तरफ से आप मैदान में देखना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगला विश्लेषण किस विधानसभा के ऊपर चाहते हैं वो भी लिखना न भूलें। हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लें। अगर आप ये वीडियो फेसबुक में देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।